यार हाँ तो एक मिनट। हेलो, यस। सो आई होप दिस इज रिकॉर्डिंग। सो यार, होगा क्या जब हमारे पास इस शीट की बारी आएगी ना, जब हम लोग एग्जाम में क्या होगा, हमारे पास ना डेटा गिवन होगा, सही है। डेटा गिवन होगा और इसमें से ना, अब मैक्सिमम क्या आ सकता है भाई, इसमें से हाईएस्ट प्राइस निकालनी है। आप मिसाल बांधे इसमें से, आपको हाईएस्ट प्राइस निकालनी है। अब हाईएस्ट प्राइस क्या होगी यहाँ पे? हाईएस्ट प्राइस जब ऑटोमेटिकली, अब ओपन में जाने की जरूरत ही नहीं है, सबसे ज़्यादा हाई में चले जाओ आप। हाईएस्ट प्राइस इधर ही कहीं होगी, हाईएस्ट प्राइस। तो जैसे यहाँ पे ये है। और यहाँ तो आप ये भी कर सकते हो, आप वैसे तो आपको देख के करना पड़ेगा, बट एक्सेल पे अगर आपको करना है तो आप ये कर लो। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, मैक्सिमम प्राइस आपको बता देगा। सही है। देखो एग्जैक्ट ये आंसर है, ये सेम सेम आया है। तो इस तरह आप ले लो, हाईएस्ट लो निकाल सकते हो। चेंज का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड। जहाँ तक मुझे पता है, मैं भी आपके साथ ही देख रहा हूँ, मैं भी लेट्स सी कि क्या चेंज क्या है ये भाई, चेंज का क्या मसला है। अच्छा, एवरेज का क्या है, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय टू कर दिया। ये देखो, एवरेज ऑफ F3 टू F26, नहीं बल्कि एवरेज है F3 से F26, ओके दिस वन। अच्छा, जब भी एवरेज निकालेंगे, ये एक रूल है, सही है, इस सर ने याद आ गया, मुझे बताया था सर ने, कहा था जब एवरेज निकालेंगे ना तो हमेशा क्लोजिंग प्राइस को देखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा क्लोजिंग प्राइस को देखना है, ओके। बाकी चेंज निकालते हैं, चेंज किस तरह से निकलेगा। चेंज अगर इसको छोड़ो ना, फॉर एग्जांपल 29 से 30 जून का हमें चेंज निकालना है, सही है। और 29 से 30 जून में क्या चेंज आया, और ये भी देखें कि ये इस तरह स्टार्ट हो रहा है कि ये 30th में है और ये जून तक जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि 30th में यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा। सो दिस इज द रीसेंट करंट डेट प्रीवियस डेट। So in short, this is the new date, this is the old date, right? And this is the new date and this is the old date. अब आप करें, मिसाल बांधे, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड। सो हमेशा क्लोजिंग प्राइस में से निकालेंगे न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड। ये देखो, करेंट इसका आपका आंसर, देखो एग्जैक्ट सेम आंसर है ये। सही, दिस इज द फॉर्मूला फॉर चेंज। उसके अलावा ये इस तरह क्वेश्चन आएगा, देखो हाईएस्ट लोएस्ट पूछ लिया, लोएस्ट लोएस्ट पूछ लिया, और बाकी ये सारे पूछेंगे, तो ये हम सब अभी हम करेंगे बैठ के। सबसे पहले ना अपना उस पे आ जाओ, पिवट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आ जाओ। होगा क्या कि ना आपके इस तरह से ना प्राइजेस गिवन होगी, सही है, इस तरह से। सही है। और आपको ना पिवट लो और पिवट हाई ढूंढना होगा। पिवट लो, और मतलब ये सारे फॉर्मूलाज आपको यूज करने पड़ेंगे। पूछे जा सकते हैं कि क्या है। अब फॉर एग्जांपल आर रेजिस्टेंस वन है, इसमें लिखा हुआ है P मल्टीप्लाई बाई टू माइनस लो। तो P मल्टीप्लाई बाई टू क्या है, P जो है ना, दैट दैट इज अ पिवट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है P इक्वल्स टू पिवट पॉइंट। सही है, तो ये मेक श्योर टू रिमेम्बर दिस, ओके। अब फॉर एग्जांपल अगर हम करते हैं, P ढूंढते हैं, अगर P इक्वल्स टू हाई, नहीं, इक्वल्स टू हाई प्लस लो प्लस क्लोज, डैम, और डिवाइड बाय थ्री। ये वैसे गलत आंसर है, क्योंकि हमें क्या, हमें ब्रैकेट्स डालने हैं। अब सही आंसर है, सो दिस इज आवर पिवट पॉइंट। भाई देखो, ये बिल्कुल सही, इससे मैच भी कर रहा है, दिस आई आई बिलीव दीज आर आवर आंसर्स। सही है, तो इसी तरह हम सारे ये आंसर्स निकालेंगे। इनके फॉर्मूलाज रटने हैं, देयर इज नो अदर वे टू डू इट। P मल्टीप्लाई बाई टू माइनस लो, R2 का ये रेजिस्टेंस वन है, रेजिस्टेंस टू है, रेजिस्टेंस थ्री है। इसका ये मतलब है, जब प्राइस होगी ना, तो प्राइस पहले रेजिस्टेंस वन की तरफ जाएगी, ऊपर ऊपर जाएगी। सही है, ये कर फॉलो माय कर्व से ऊपर जाएगी। फिर अगर तोड़ दिया, तो दूसरी जो इसकी रेजिस्टेंस होगी ना, जो उसकी प्राइस उसको तोड़नी होगी, वो रेजिस्टेंस टू कहलाएगी। जो तीसरी होगी वो रेजिस्टेंस थ्री कहलाएगी। सही है। द सप्लाई, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी पढ़ लो, द सप्लाई ऑफ स्टॉक वेटिंग टू बी सोल्ड एट द प्राइस अबव द, otherwise there would be resistance.
ये पढ़ लो, थोड़ी सी अजीब से वर्ड्स में लिखी हुई है, पर में थोड़ी डिफरेंट, जैसे ये सपोर्ट लेवल इजी लिखा हुआ है, एरिया ऑफ प्राइस लेवल वेयर प्राइस डिक्लाइन में बी एक्सपेक्टेड और टू बी हाल्टेड। मतलब मे बी एक्सपेक्टेड टू बी हाल्टेड मतलब कि वहां पे आएगी तो जो प्राइस का डिक्लाइन होगा वो रुक सकता है, क्योंकि वहां से बाउंस बैक हो सकता है। सपोर्ट का मतलब है कि क्वेश्चन की तरह टक करके लगेगी, वहां पे ऊपर चली जाएगी। और रेजिस्टेंस का मतलब है वहां पे लगेगी, एक वॉल की तरह लगेगी, और रेजिस्टेंस वॉल है, पहली वॉल लगेगी गिर जाएगी, अगर पहली वॉल को तोड़ दिया तो दूसरी रेजिस्टेंस टू दूसरी वॉल पे जाएगी, उसको मार टू कह रहे हैं। बस ये फॉर्मूला है जिससे पिवट सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसको इस वाले क्वेश्चन जो क्विज है इसका ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सही है। इस तरह आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब ना ये अब हो गया। अब आप आओ इस पे। ये तो गोल्ड का डेली चार्ट है, बस फैंसी लग रहा है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल बस फैंसी लग रहा है ये। अब ना अब आप आओ उस पे, सिंपल मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन पे। सिंपल मूविंग एवरेज का फॉर्मूला क्या है भाई? इजी तरीन, कोई मसले की बात नहीं है। इस रिटन मूविंग एवरेज SMA, मतलब एवरेज निकालनी है। जो सर ने बोला है ना, सारी प्राइसेस को ऐड करके डिवाइड बाय n, मतलब अगर 5 प्राइसेस लिए हैं तो डिवाइड बाय n कर दो, एवरेज निकालना है। अब इसमें जो झंझट होती है ना, अब देखो सर ने बोला 9 डेज SMA, तो 9 डेज SMA है कि मतलब सिर्फ 9 दिन का निकालना है। सही है, 9 दिन का निकालना है, और हमेशा क्लोजिंग प्राइस इस्तेमाल करनी है, हमेशा क्लोजिंग प्राइस इस्तेमाल करनी है। अब देखो, 1 मिनट अब जैसे फॉर एग्जांपल सर ने बोला 8 दिन का निकालना है, तो 8 दिन आप 30 जून से लेके 22 जून तक आई बिलीव, तो निकाल लो, एवरेज इक्वल्स टू एवरेज करो। हाँ आना चाहिए वैसे। 1 2 3 4 5, 5 सर ने बोला है ना, सॉरी, 5। हाँ देखो एग्जैक्ट सेम आंसर है। वरना क्या करना होता है, उसको प्लस करके डिवाइड बाय n करना होता है, इसमें एक्सेल में डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। बस ये है 9, अगर 9 दिन होंगे तो 9 दिन लेंगे, अगर 12 दिन होंगे तो 12 दिन लेंगे, 20 दिन होंगे तो 20 दिन लेंगे। ये आपका SMA हो गया। अब ना आप आ जाओ फिबोनाची सीरीज पे आ जाओ, फिबोनाची सीरीज। ओ माय गॉड, लुक्स सो कूल। मैं इतना कूल नहीं है, लग रहा है बस कूल है। वेट, आई होप दिस इज रिकॉर्डिंग दो, या जस्ट रिकॉर्डिंग। ओके, सो दिस इज रिकॉर्डिंग नाउ, ओके। यस, सो नाउ अच्छा इसको ना इग्नोर करो, दिस इज फॉर गोल्ड, ओके। दिस, इग्नोर दिस बिकॉज these are gold prices. दिस इज एक्चुअली नॉट गोल्ड, दिस इज सिल्वर, ओके, सिल्वर। तो इसको ना मैंने यहाँ यहीं कॉपी पेस्ट कर दिया, इसलिए क्योंकि दिस इज एक्चुअली सिल्वर, ओके। तो दिस इज आवर फॉर्मूला। तुम्हारे काम का है, इसको इधर पेस्ट कर दो, और हमारा जो काम है ना, वो यहाँ यहाँ से डिवाइड कर दो हमारा काम, कि हमारा काम इस चीज़ के साथ है, इस चीज़ के साथ नहीं है हमारा काम। हो गया क्या, एग्जाम में सर इस तरह से दे देंगे, वरना हमें कुछ 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 वैल्यूज ढूंढनी पड़ेंगी, सिल्वर के लेवल्स ढूंढने पड़ेंगे, ओके। सही है। अच्छा इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? इसकी इंटरप्रिटेशन जो पिवट सपोर्ट रेजिस्टेंस की इंटरप्रिटेशन ये होगी ना, कि जो मैंने वॉल वाली एग्जांपल दी थी, अगर वॉल को तोड़ेगी तो वॉल 2 वॉल 3 पे, मतलब क्या होगा भाई? अब रेजिस्टेंस, अगर तुम बोलोगे अगर रेजिस्टेंस 1 पे आएगी और उसको नहीं तोड़ पाएगी तो मैं शॉर्ट कर दूंगी, आई विल सेल इट ऑफ। और अगर सपोर्ट पे आएगी तो आई विल बाय इट, आई विल सेल और बाय। अगर सपोर्ट पे आएगा तो आई विल बाय, रेजिस्टेंस पे आएगा तो आई विल सेल। सपोर्ट, बाय और सेल का जो दूसरा वर्ड है दैट इज लॉन्ग एंड शॉर्ट। इसी तरह पिवट SMA की मुझे इंटरप्रिटेशन सही से याद नहीं है, बट इसके हम देख लेंगे। बस इसका ये मतलब है कि भाई अगर आपको खरीदना हो, अगर अगर आपको बाय करना हो या सेल करना हो, जिस जो आपकी जो करंट पोजीशन है ना, आपको उसको इंटरप्रेट करना हो कि यार क्या मूविंग एवरेज क्या है आजकल, क्या एवरेज चल रही है प्राइस की, 5 दिन से क्या एवरेज चल रही है प्राइस की, आपको वो बता देगा। उस हिसाब से आप अपनी डिसीजन ले सकते हो। इसकी ना इंटरप्रिटेशन हम ChatGPT भी कर सकते हैं। सही है। अब फिबोनाची सीरीज पे आते हैं। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला कितना इजी है। जो लो वैल्यू है ना वो सेंड देंगे हमेशा। तो जो भी लो की वैल्यू होगी ना, लो प्लस परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब है जो फिबोनाची सीरीज की जो परसेंटेजेस हैं, ये सर ने ये दी नहीं होंगी, हमेशा याद रखना है, सर ने दी होंगी, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो ये चीज़ है ना, ये सर ने दी हुई होगी। तो हम फॉर एग्जाम्पल हम 23.60 पे देखते हैं कि क्या लेवल होगा। 23 पॉइंट, इसको पहले ब्रैकेट में कर लें। सही है, ये एक्स है ना, ये जो एक्स है इसका मतलब है मल्टीप्लाई,
दिस इज नॉट एक्सचेंज, दिस इज मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई बाय चेंज। चेंज कहाँ से आएगा? ये रहा चेंज। सही, दिस इज आर चेंज। और टैप कर, यस टैप कर दिया आंसर आपका। या एक मिनट, ये परसेंटेज में नहीं आना चाहिए ना। एक मिनट, दिस शुड बी नंबर। या सी, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ओफो। ओके, एट। ये देखो, हमने हमने यहाँ का किया था। देखो ये एग्जैक्ट फॉर्मूला यहाँ का लग गया। सही है। अब अगर यहाँ, अगर हम यहाँ के देखो, तो यहाँ पे देखो लो, प्लस, ब्रैकेट ओपन, आपका परसेंटेज जो फिबोनाची सीरीज की परसेंटेज है 50%, मल्टीप्लाई बाय चेंज, जो चेंज। अच्छा ये बात गौर से देखो, जो चेंज, अगर आप आंसर 40.6 आया ना, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। देखो 40.66 आया आंसर। चेंज जो है ना, ये बात याद है ना, चेंज है ना, इसमें परसेंटेज के थ्रू नहीं आ रहा है, इसमें हाई माइनस लो को चेंज बोला है। सही है। ये भी एक बात याद रखना। हाई माइनस लो इक्वल्स टू चेंज फिबोनाची सीरीज में। ये आपकी फिबोनाची सीरीज है, इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि भाई, जब भी ये जो ये ना बस एक फॉर्मूलाज है जो एक मैथमेटिशियन ने ये बनाई थी, कि जब इसको ना मार्केट प्राइसेस प्राइसेस हमेशा फॉलो करती हैं। तो फिबोनाची सीरीज आप क्या करते हो, लोएस्ट से हाईएस्ट पॉइंट तक आप बना लेते हो। और ना उसके बाद क्या होता है कि फॉर एग्जांपल, अगर अगर प्राइस फॉर एग्जांपल, हमारी इंटरप्रिटेशन ये होती है कि प्राइस अगर 38.2 पे आई ना, तो 20, अब प्राइस है इन लेवल्स पे जरूर टच करेगी। 33 पे है तो 40.66 पे भी जाएगी, 43.75 पे भी जाएगी, इन लेवल्स पे टच जरूर करेगी। आहिस्ता आहिस्ता जाती जाएगी। और जब जाएगी तो वहाँ एरिया में जाएगी, कंसोलिडेट करेगी, अगर तोड़ दिया उस प्राइस को ब्रेकआउट कर दिया, तो नेक्स्ट प्राइस, नेक्स्ट टारगेट उसका ये होगा। जरूरी है कि नहीं जाए, जरूरी नहीं, जरूरी है कि जाए वो। जरूर क्या पता वहाँ पे टारगेट्स, वहाँ पे इतना इतना वॉल्यूम नहीं हो सकता मार्केट, इतने पैसे नहीं हो मार्केट के अंदर। लेकिन अगर कंसोलिडेट करे, और अगर ब्रेकआउट नजर आए, अगर वॉल्यूम नजर आए, तो वो दूसरी प्राइस पे जाएगी ही जाएगी, जो ये वाली प्राइस होगी 23.6 के बाद 38.2 वाला लेवल आता है। ये सीरीज है, ये परसेंटेजेस हैं, और ये उसके प्राइस हैं। प्राइस जरूरी नहीं, प्राइस 3000 4000 भी हो सकती है अगर गोल्ड की प्राइसेस होती। लेकिन फिबोनाची सीरीज ये कांस्टेंट रहती हैं, ओके, क्योंकि ये ना एक बस एक मैथमेटिकल टूल है ये। ओके। अब हम विलियम्स आर पे आते हैं। ओके, ओ तेरी क्या यार, कितना मुश्किल लग रहा है, नहीं है, स्टूपिड है ये। क्योंकि 9 दिन की प्राइस है, 14 दिन की प्राइस है, ये 21 डेज की प्राइस है। और आपका ये फॉर्मूला है, हाईएस्ट हाई माइनस लोज, हाईएस्ट हाई माइनस लोएस्ट लो, मल्टीप्लाई बाय -100। कितना स्टूपिड फॉर्मूला है। सही है। हाईएस्ट हाई हम देखते हैं, 14 दिन का करते हैं। ओके। सही, हाईएस्ट हाई, ये आंसर्स गिवन है हमारे पास, हम मैच करने की कोशिश करते हैं। हाईएस्ट हाई का मतलब है सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्राइस किस पे गई है। तो मैक्स देखते हैं, हमेशा हम हाई में जाएंगे, क्योंकि सर ने इसी तरह गिवन होगा। एक मिनट, ये क्या है भाई? एक मिनट, यहाँ पे मैंने गलती से कुछ लिख लिया था, इसलिए। से मैक्स, हम हाईएस्ट हाई पे जा रहे हैं ना। देखो यहाँ पर हमारे हाईएस्ट हाई आ गया। इसी तरह लोएस्ट करेंगे, मिनिमम जाएंगे, मिनिमम फार्मूला यूज करेंगे। तो मतलब ये वैसे पेपर में खुद करना पड़ेगा, अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखो सेम आया। अब क्या है कि अब इसमें दूसरा फॉर्मूला क्या है, इसमें क्लोज भी चाहिए हमें। तो क्लोज जो है ना, वो करंट वाला देखना है, जो बिल्कुल रीसेंट क्लोज है। सही है, ये आपका रीसेंट क्लोज आ गया। सही है। ये बात याद रखनी है कि रीसेंट वाला क्लोज देखना है। ओके। और बस अभी फॉर्मूला यूज कर देना है। फॉर्मूला यूज करेंगे, एग्जैक्ट यही सेम आंसर आएगा। देखो सर ने यही किया हुआ है, यही चीजें की हुई हैं। ये देखो, ये पूरा ये मतलब इसी फॉर्मूला के साथ खेला हुआ है सर ने, और आपका आंसर ये आ गया।
इसमें इसकी इंटरप्रिटेशन ना यहाँ पे लिखी हुई है, बट जब हम प्रॉपर तैयारी करेंगे तो मैं इसकी इंटरप्रिटेशन पे भी बता दूंगा। बट ये पढ़ लो, ओके, बहुत इजी इंटरप्रिटेशन है। पॉज द वीडियो एंड रीड दिस, ओके, पॉज द वीडियो एंड रीड इट, ओके। ये विलियम्स आर हो गया आपका। अब हम आर एस आई पे आते हैं। आर एस आई भी ऐसे ही है। यहाँ तो 9 डेज का लेना होगा, 14 डेज का लेना होगा, 21 डेज का लेना होगा। अगर हम क्वेस में जाते हैं ना, देखो आर एस आई 21 डेज का बोला हुआ है, विलियम्स आर 14 डेज का बोला हुआ है। तो इसी तरह हम ना, मतलब कुछ भी हो सकता है। देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट 38, 32, 33 गिवन है। सर ने क्या, मैंने क्या बोला था, ये गिवन होगी। जिस तरह फिबोनाची में ये चीज़ें गिवन होगी, हमें ये निकालना होगा। अब हम आर एस आई पे आते हैं। आर एस आई का फॉर्मूला ये है, 100 ब्रैकेट ओपन, 100 डिवाइड बाय 1 प्लस आर एस। आर एस का क्या है, आर एस एवरेज गेन डिवाइड बाय एवरेज लॉस। ये आपका आर एस है। आर एस आई की भी इंटरप्रिटेशन ना पढ़ लो, इसकी डेफिनेशन जो है ना ये पढ़ लो। ये जो इसकी रेंजेस होती हैं, कौन सी रेंज इसकी इंपॉर्टेंट होती है, ओवर सोल्ड, ओवर बॉट, ये रीजन, इनकी डेफिनेशंस पढ़ लो। अब ना मैं तुम्हें बताऊंगा फॉर्मूला किस तरह यूज़ करते हैं, ओके। एवरेज गेन और एवरेज लॉस क्या है। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा ज़्यादा काम है, क्योंकि ना इसमें ना हमें पहले चेंज निकालना होगा। सही है, अगर चेंज ऑलरेडी गिवन होगा तो वेल एंड गुड। चेंज अगर ऑलरेडी गिवन होगा तो दैट इज़ नॉट अवर इशू। बट अगर चेंज होगा, नहीं होगा तो हमें निकालना होगा, ओके। सही है, तो हम एवरेज गेन डिवाइड बाय एवरेज लॉस में क्या होता है कि ना, जब हम चेंज निकाल लेंगे ना, हमारे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, चेंज निकालना। अगर चेंज नहीं निकला हुआ तो हम निकालेंगे। निकला हुआ है तो वेल एंड गुड। तो जो भी नेगेटिव चेंजेस होंगी ना, तो उनको ना हम एक पेंसिल से मार्क कर देंगे, उनको रेड कलर कर देंगे, पेंसिल से मार्क कर देंगे उनको। और ना जो भी प्राइस लेवल उन नेगेटिव चेंजेस पे होंगी ना, ये देखो नेगेटिव चेंजेस, ये नेगेटिव चेंजेस, ये नेगेटिव चेंजेस, इनको प्लस करके इनकी एवरेज निकाल देंगे। देखो एवरेज गेन डिवाइड बाय एवरेज लॉस। सही है। इसका ये देखो, इसका हम फॉर्म देखते हैं ना, इसमें करके दिखाता हूँ मैं। इक्वल्स टू एवरेज, अभी बल्कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ। हम देख रहे हैं एवरेज, हम निकाल रहे हैं एवरेज लॉस, और यहाँ पे निकालेंगे हम एवरेज गेन। इक्वल्स टू, पहले हम लॉस निकालते हैं, पहले इक्वल्स टू एवरेज। देखो जो भी नेगेटिव वाले हैं ना, वो उसको हम करेंगे। ये देखो, ये ये देखो एग्जैक्ट सेम आंसर आया। एवरेज निकाल, एवरेज किस तरह निकालते हैं, प्लस करके डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज दैट यू हैव टेकन। इसी तरह एवरेज गेन आएगा। जो भी पॉजिटिव चेंजेस है ना, वो हमारा एवरेज गेन होता है। तो एवरेज का फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे। ये ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और टैप का आंसर देखो, ये एग्जैक्ट सेम आंसर आया। तो आपका आर एस क्या होगा। आर एस किस तरह, पहले ना मैं, और आर एस से निकालना है ना, तो आर आर एस पहले निकालना होगा। तो एवरेज गेन डिवाइड बाय एवरेज लॉस। वन आंसर आया है। वन क्यों आया है भाई, इसको पॉइंट्स में अगर करेंगे, ये आंसर आ रहा है। दिस इज आर आर एस है, बिल्कुल मतलब सेम हो रहा है। दिस इज आर आर एस, हमें आर एस आई निकालना है। तो आर एस आई का फॉर्मूला ये होगा, बिल्कुल निकालेंगे एग्जैक्ट। देखो ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये ऊपर देखो ना, अगर ये देखो, मेरा कर्सर फॉलो करो, यहाँ मेरा कर्सर है, ये देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर आर एस आई का। सही है, तो इस तरह निकालना है। अब देखो आर एस आई 50 पर है, तो उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि क्यों अभी आप अनश्योर हो, क्योंकि आरएसआई का क्या जोन क्या होता है, 30 to 70। अगर 30 से नीचे है या 30 के करीब है, तो आप ओवर सोल्ड है, आप खरीद लो, ओवर सोल्ड है वो, तो आप उसमें वॉल्यूम आ सकता है। और अगर 70 है, अब 70 या 70 के करीब है, इसका मतलब ओवर बॉट का रीजन चल रहा है वो, मतलब वो बहुत ज्यादा उसमें ना बायर्स आ गए हैं, तो कभी भी वो गिर सकता है, इसका ये मतलब है। तो आर एस आई अभी 50 पे है, तो इस पे हम अभी अनश्योर हैं, तो इसमें हम अनसर्टेन हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी कुछ है, कोई किसी की पोजीशन है, अपसाइड का भी चांस है, डाउन साइड का भी डाउन से चांस है, तो हम अनश्योर कर सकते हैं। लेकिन इंटरप्रिटेशन एक दफ़ा हम ज़रूर उससे देखेंगे, चैट जीपीटी से। बाकी बस ये चीज़ 14 डेज में करनी होगी, ये चीज़ 21 डेज में करनी होगी। इजी पीजी ये क्वेज है आपका, ओके।